जय श्री महाकाल। आज मैं आप लोगों को ऐसी साधना दे रहा हूँ कि अगर आपने इसे प्रसन्न कर लिया तो मुश्किल से भी मुश्किल कार्य आप लोग कर सकते हो इससे। यह एक दिन की ही सिद्धि है। एक दिन में सिद्ध हो जाता है यह प्रेत। और यह प्रेत बहुत ही शक्तिशाली प्रेत है जो मुश्किल से भी मुश्किल काम भी चुटकियों में कर देता है। अगर आपने इस महाप्रेत को अगर सिद्ध कर लिया, सिद्धि भी इसकी एक ही दिन में हो जाती है और बहुत मुश्किल से भी मुश्किल कार्य को बहुत ही आसानी से चुटकियों में कर देता है। और बहुत बड़ी चीज़ है तो एक दिन में ही सिद्धि हो जाती है। इस प्रेत को सिद्ध करने के बाद बहुत सारे प्रेत आपके कार्य के लिए आते हैं। और प्रेत सिद्धि में आप लोगों ने एक और सुना होगा कि किसी के भी मन में व्यक्ति बता देता है, किसी के भी बारे में बता देता है, किसी के भी विषय में बता देता है। तो इस सिद्धि के दम से आप बहुत आसानी से किसी के भी बारे में बता सकते हो। लोग जो प्रेत सिद्धि कर लेते हैं तो आप बैठे रहेंगे, किसी के बारे में फटाफट बताते रहेंगे। तो आप प्रेत सिद्धि भी अगर जानते हो तो बड़े आसानी से व्यक्ति बता देते हैं। अन्यथा दूसरी भी प्रकार की सिद्धियां होती हैं। अब इस प्रेत सिद्धि के बारे में आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। मंत्र: प्रेत राजा वीर बलवान है जागे, सिद्ध करे मेरा कार्य साजे। ये मंत्र शमशान में आप लोगों को जाना है और शमशान में जाने के बाद अपने साथ में दारू और मांस लेके जाना है और 12 बजे रात आपको यह क्रिया करनी है। वहाँ शमशान में जाना है और वहाँ बैठ के आसन लगा के अपने गुरु पूजा, अघोर देवता पूजा, स्थानीय देवता वहाँ के निवास करने वाले और शमशानी देवता के सभी का भोग प्रसाद देने के बाद तब इस मंत्रों का आप आसन, काला आसन लगाएं और काला कपड़े लगाएं और चारों तरफ एक थाली में शराब और दूसरी थाली में मांस रखें। मांस रखने के बाद अपने सामने और एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं और फिर इसी मंत्र का जाप करें। प्रेत राजा वीर बलवान है जागे, सिद्ध करे मेरा कार्य साजे। प्रेत राज वीर बलवान है जागे, सिद्ध करे मेरा कार्य साजे। यह प्रेत बहुत ही शक्तिशाली है, प्रेतों का राजा है। या तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के इससे काम कराए जा सकते हैं। इस मंत्र को जपे जब तक कि वो प्रेत आ न जाए तब तक इस मंत्रों का जाप करें। ये 12 से लगभग 3-4 बजे तक मंत्र जाप करें और मंत्र जाप अमावस्या को ही करें। अमावस्या को अति उत्तम रहता है। अन्यथा अष्टमी, पंचमी, अष्टमी, काली चौदस को ही जप करें। काली चौदस और अमावस्या जो काली शक्तियों के प्रबल रात्रि होती है, उस रात्रि में अगर आप जपेंगे तो सफलता के बहुत ज़्यादा आप नज़दीक रहोगे। और शमशान में बिल्कुल अकेले जाना है। शमशान में आपके साथ कोई अन्य व्यक्ति ना जाए, इस बात का ध्यान रखें। और 12 बजे रात से क्रिया करनी है, आपके साथ कोई अन्य ना रहे, अन्यथा सिद्धि नहीं होती है। शमशान में अगर एक व्यक्ति के अलावा 2 व्यक्ति जाए और आपको दिख जाए कि हाँ वो बैठा है, ये बैठा है, तो फिर आप किसी भी प्रकार की कोई सिद्धियाँ नहीं होती हैं। रही बात अनुभव की, तो वहीं कीट पतंग, जिया जंतु इधर उधर भागने का जो आभास होगा वहीं वो अनुभव मान लोगे और अपनी सिद्धि को सफल मानोगे। पर ऐसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। आपको अकेले जाना है, सारे सामग्रियों को लेके बिल्कुल गुप्त तरीके से साधना आराधना करनी है और एक ही रात में ये सिद्ध होने वाली साधना होती है। और ध्यान रखें, वही काम कराएं जिसका उलट आपके ऊपर ना हो। कभी कभी कार्य के लिए उलट भी पड़ जाते हैं, ये सब महाप्रेत उलट भी पड़ जाते हैं तो सामने वाले के बजाय आपको ही क्षति पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसलिए चलाएं तो जिस काम के लिए चलाएं काफ़ी सोच समझ के लिए चलाएं कि ये काम ठीक है। किसी को ज़्यादा क्षति पहुंचाने के लिए बिल्कुल ही ना चलाएं, क्योंकि व्यक्ति
अपनी जैसे पहले दूसरों की पराजय पहले सोचता है। तो इसलिए सावधानी पूर्वक करें। प्रेतों की सिद्धि बहुत उन्मुक्त सिद्धि होती है और बहुत जल्दी ही सिद्धि हो जाती है, और बड़े बड़े कामों को बड़ी आसानी से ये कर देते हैं। सिद्ध होने के बाद अगर इनकी सिद्धियां हो जाती है तो बड़ी आसानी से आप इनको अपने काम में साध सकते हो और अपने कार्य को अंजाम दे सकते हो, और ये चौबीसों घंटे आपकी मदद करते हैं। जिस काम को आप कहोगे उस काम को ये मदद करेंगे। तो ये इस सिद्धि को करें। निडर लोग करें, डरपोक लोग बिल्कुल कहानी समझ के भूल जाए। निडर ही लोग इस प्रकार की साधना करें। निडर लोग कहानी समझ के भूल जाए, इस साधना पे ध्यान ना दें, अन्यथा वो डर जाएंगे तो अपने लाभ के स्थान पे उनका हानि ही हो जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल इस प्रकार की साधनाओं से हिम्मती ही लोग करें और बिल्कुल सफलता मिल जाएगी। तो साधनाओं को बिल्कुल सदैव गुप्त रखना है, जब ज़रूरत पड़े तभी इनका प्रयोग करना है। जय श्री महाकाल। आप सब